वालेकुम जी। ये आईसीटी मेंटरशिप एपिसोड 2 का पार्ट 1 टाइम एंड प्राइस थ्योरी द एशियन किल जोन हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें टाइम एंड प्राइस थ्योरी में जो फर्स्ट टॉपिक है वो एशियन किल जोन है और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन दिस मॉड्यूल। आईसीटी के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस मॉड्यूल में यूज़ होंगे द एशियन किल जोन में। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है द एशियन ओपन। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ द एशियन सेशन। एशियन सेशन क्या होता है, एशियन ओपन क्या होता है, ये अभी आपको पता चलेगा। इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशिया। एशिया की करेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंट ये क्यों होता है टाइम ऑफ द डेली रेंज के लिए। द एशियन ओपन, द AUD NZD JPY पेयर्स आर आइडियल फॉर दिस टाइम ऑफ द डे। अब क्योंकि ये एशियन सेशन है, इस टाइम एशियंस के जो बैंक्स होते हैं वो तकरीबन ओपन होते हैं, जिसमें JPY पेयर्स मोस्टली बड़ा हाई प्रोफाइल होता है और AUD NZD की जो बैंक्स टाइमिंग है वो इस टाइम में ओपन होती हैं। टाइम एशियन सेशन जो होता है वो 8 PM न्यूयॉर्क टाइम से लेके मिडनाइट न्यूयॉर्क आवर तक होता है। 4 घंटे का जोन होता है। तो इसमें AUD NZD JPY जो होता है वो मोस्टली एक्टिव आपको दिखेगा इस टाइम डे में, क्योंकि एशियन के टाइम पे ये ओपन होते हैं, इनके बैंक्स ओपन होते हैं, तो मनी इंजेक्शन जो होती है वो ज़्यादातर होती है इन पेयर्स में। The Asian Open can set up sometimes an optimal trade entry pattern that can offer a 20 to 15 pip scalp। इसमें ये होता है कि क्योंकि एशियन रेंज में ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होती है, तो होता ये है कि इसमें आपको अक्सर 15 से 20 पिप का जो है स्कैल्प एंट्री OT पैटर्न पे आपको देखने को मिल सकती है। The higher time frame bias is helpful here, but short-term retracements in either bull or bear can also offer similar OT setup। हायर टाइम फ्रेम बायस को अगर आप नज़र में रख के ट्रेड करेंगे, अगर आपको डेली बायस का आपने पता है कि आपका डेली बायस क्या है, तो वो आपको एक अच्छी लॉन्ग ट्रेड भी दे सकता है। और रिट्रेसमेंट स्केचिंग तो इसमें 15-20 पिप की आपको मिलती ही मिलती है सिमिलर OT सेटअप्स में। तो ये एशियन ओपन है, इसको अब थोड़ा एग्जांपल्स में देख लेते हैं। अब यहाँ पे अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये M15 का चार्ट है USD JPY का। इसमें हमारे पास सिंपली प्राइस पहले एक हायर आउट करती है, ऑर्डर्स आउट करती है। उसके बाद एशियन सेशन जब हमारा शुरू हो जाता है 8 PM न्यूयॉर्क टाइम से, तो उसके बाद वो इक्वल लोस बना देती है। इक्वल लोस बनाने के बाद प्राइस रिट्रेस करती है। अब जो हमारा हाई होता है, सॉरी ये वाला जो हमारा मेन हाई होता है, और इस लो तक जो हम फिब लगाते हैं, जब फिब लगाते हैं तो हमारे पास OT लेवल आ जाता है हमारा 62% रिट्रेसमेंट लेवल। 62% रिट्रेसमेंट लेवल पे जब हम ट्रेड लगाते हैं इधर SL पे हाई हाई पे SL रख के, तो प्राइस सिंपली आपके 30 TP तक चली जाती है। तो ये इस तरह आप एशियन सेशन के अंदर या फ़ौरन मिडनाइट न्यूयॉर्क के आवर के बाद जो लंदन ओपन किल जोन का टाइमिंग्स होती हैं उसमें आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ये। इसमें ये होता है कि प्राइस इक्वल लोज बनाती है। इक्वल लोज बनाने के बाद प्राइस रिट्रेस बैक करती है आपके बिल्कुल OT लेवल को टच करने के बाद, और जैसे ही आपका एशियन सेशन शुरू होता है प्राइस सडनली आपके तीनों TPs तक जा पहुंचती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द एशियन सेशन। अब एशियन ओपन में हम मोस्टली ट्रेड करते हैं, मैंने वो पेयर्स आपको दिखाया जो इस टाइम एक्टिव होते हैं। एशियन सेशन में ये होता है कि एशियन सेशन में हम वेट करते हैं कि एशियन सेशन में हमें द पीरियड व्हेन द मार्केट इज़ नॉट विलिंग टू रन इन द एशियन सेशन इट विल कंसोलिडेट अंटिल मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम। अब जब मैंने पेयर्स आपको बताया जिनमें AUD NZD JPY, जिनमें भी ये पेयर्स ट्रेंडिंग में होते हैं एशियन टाइम में, लेकिन USD पेयर जो होते हैं वो इसमें मोस्टली इस टाइम पे कंसोलिडेशन में होते हैं, या उनमें जो प्राइस होती है वो मूवमेंट नहीं करनी होती है, वो एक टाइट रेंज में अटकी हुई होती है। उसमें हमारे पास ये होता है कि वो मिडनाइट न्यूयॉर्क तक कंसोल होनी चाहिए, मतलब जो पूरा एशियन सेशन है उस टाइम में वो कंसोलिडेशन करती रहे, वो ना बुलिश मूव करे ना बेरिश मूव करे, वो बस एक कंसोलिडेशन रेंज में अटकी रहे। तो ये हमारे पास द एशियन सेशन होता है। यूरो USD GBP USD, मतलब ऑल द USD पेयर्स, क्योंकि इस टाइम उनके बैंक्स ओपन नहीं होते हैं, तो ये इस टाइम में
एक्सपेक्टेड यही होता है कि ये कंसोलिडेशन में ही रहेंगे। उसके बाद हमारे पास द एशियन सेशन एक्चुअली एक्सटेंड द मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम। अब ये एशियन सेशन अक्सर यूएसडी पेयर्स में एक्सटेंड भी हो जाता है, तो ये मैं आपको फ्यूचर्स लेसन में बताऊंगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसोलिडेशन होल्ड मेनी क्लूज टू हाउ द डेली रेंज विल डेवलप ओवर द रिमाइंडर ऑफ द 24 आवर ट्रेडिंग डे। अब इसमें ये होता है कि वो जो कंसोलिडेशन एशियन सेशन के दौरान चल रही होती है पेयर्स में, यूरो यूएसडी कोई भी पेयर होता है जो एक्टिव नहीं होता उस टाइम में, तो उसमें वो कंसोलिडेशन जब कर रहा होता है तो वो कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है आपके डेली बायास को डेवलप करने में। अब ये किस तरह डेवलप होता है ये आप अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो वो जो कंसोलिडेशन होती है उसकी एक ख़ास अहमियत होती है, क्योंकि वो एक काम की बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। लेकिन अगर फिर भी कोई यूरो यूएसडी को एशियन सेशन में ट्रेड करना चाहता है, कोई अगर 9 to 5 जॉब करते हैं, तो वो अक्सर बोलते हैं कि न्यू अमेरिकन से होते हैं, वो अगर 9 to 5 जॉब करते हैं तो वो बोलते हैं यार हम एशियन सेशन को ट्रेड करें। एशियन सेशन को ट्रेड करते हैं तो फिर वो ये बोलते हैं कि यार हमारे पास जो है टाइमिंग नहीं होती, तो हम एशियन सेशन में यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये होता है कि प्राइस कंसोलिडेशन में होती है, पहले एक हाई को टेक करती है, देन वो लोस की तरफ आती है, आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है आपका, और रिटर्न बैक आपका ओटी तक जाती है 62% रिट्रेसमेंट लेवल तक, एंड देन सडनली वो आपके टीपीज तक आ जाती है और सेल स्टॉक्स पे सेल स्टॉक्स लेना शुरू कर देती है। एक और एग्जांपल, द एशियन सेशन करेक्टरिस्टिक्स। एशियन सेशंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या इसकी खसूसियात हैं? द पेयर्स दैट आर नॉट कपल्ड विद यूएसडी आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द डे। अब जिन पेयर्स में यूएसडी आता ही नहीं है, जिन्हें हम मोस्टली जोटिक पेयर्स कहते हैं, जिनमें यूएसडी नहीं आता, दूसरे पेयर्स होते हैं लाइक जीबीपी एयूडी, एनजेडी जेपीवाई, जीबीपी सीएचएफ, ये वाले पेयर्स जो होते हैं, मैं तो इन्हें ट्रेड नहीं करता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ इनकी खसूसियात, तो किसी को ना किसी को तो काम आ ही जाएंगी। The USD tends to consolidate until midnight New York time, which frees crosses like AUD, NZD और many other pairs in this time of day। अब USD में तो ये होता है कि मिडनाइट न्यूयॉर्क का अर्थ है उसमें कंसोलिडेशन होती है, लेकिन ये रूल जो है ये अप्लाई क्रॉसेस पे नहीं होता, क्योंकि उनमें USD नहीं होता, उनके बैंक्स उस टाइम ओपन होते हैं। अगर AUD NZD है तो उसमें दोनों बैंक्स, AUD के भी बैंक्स ओपन होते हैं, NZD के भी बैंक्स ओपन होते हैं, तो वो भी खुला हुआ होगा। AUD JPY है तो उन दोनों के बैंक्स भी ओपन होते हैं, तो ये मोस्टली इस टाइम रनिंग में होते हैं। There will be much more OTE setups in the crosses in this time of the day over any other time or trading session. If you are a cross trader, this will be a rich time of day for setup। अब अगर आप पसंद करते हैं क्रॉसेस को ट्रेड करना, जैसे बहुत सारे लोगों को जीबीपी जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई या जेपीवाई पेयर्स को ट्रेड करना पसंद होता है, तो उनके लिए जो है ये टाइम ऑफ द डे जो है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम जेपीवाई पेयर्स में एक शार्प मूवमेंट या उनकी जो न्यूज़ वो होती है, डिलीवरी आवर्स होते हैं, वो इसी टाइम में होते हैं, तो उस टाइम जेपीवाई पेयर्स, एयूडी पेयर्स में ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो ये टाइम बेहतर होता है उनके लिए, उनकी ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल थी, यहाँ पे हमारा एशियन सेशन ओपन हो जाता है, प्राइस नीचे आती है, देन कंसोलिडेशन आपके ओटी लेवल तक जाती है 62% रिट्रेसमेंट लेवल, देन वो इक्वल लॉस करती है, एक बार फिर ऊपर जाती है, और एट द एंड जब हम इनके लॉस के नीचे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, 10 to 20 पिप स्कैल्प, 10-20 पिप्स आपकी हंटिंग होनी चाहिए। ये जो आप पिंक बॉक्स देख रहे हैं, ये पिंक बॉक्स 10-20 पिप्स का ही है। इसमें ये होता है कि प्राइस 10 पिप नीचे आई, 20 पिप नीचे आई, 30 पिप नीचे आई, फर्स्ट टीपी आपका ऑलमोस्ट 12-15 पिप नीचे है, और जैसे ही वो 20 पिप हंटिंग करती है और उसके बाद वो रिट्रेसमेंट ले लेती है। तो इस तरह आप ट्रेड कर सकते हैं, आपका बस ओटी पैटर्न को यूज़ करना है और अपने टाइमिंग्स को यूज़ करना है। अगर आप क्रॉसेस को पसंद करते हैं, जैसे एनजेडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी एयूडी है, ये सारे पेयर्स जो हैं ये क्रॉसेस में आते हैं और ये एशियन किल जोन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अगर आप मेजर ट्रेडर हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी या गोल्ड ट्रेडर हैं, तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप एशियन किल जोन में करें, क्योंकि मोस्टली इस टाइम में एशियन किल जोन में यूएसडी पेयर्स में जो है वो आपको कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड होती है, तो वो इस टाइम पे मूवमेंट इतनी कोई खास नहीं कर सकते। वो फिर लंदन किल जोन और न्यूयॉर्क किल जोन में जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको उनकी ट्रेडिंग में पता चलेगी।